हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे पास एक एरे होगा n एलिमेंट्स का, उसमें से हमको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इंट मेन लिखा। अब मैंने एक एरे यहाँ पे लिया इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट है वो सब इंटीजर टाइप के हैं। इसका मैक्सिमम साइज मैंने 50 ले लिया। उसके बाद एक n वेरिएबल ले लिया मैं, जिसमें यूजर से n की वैल्यू मांगूंगा, क्योंकि मैं 50 एलिमेंट्स ना स्टोर करा के n एलिमेंट्स स्टोर कराऊंगा। तो इस 50 में से मैं n एलिमेंट्स मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे n ले लिया। अब उसके बाद लूप को कंट्रोल करने के लिए मैंने i ले लिया। अब एक वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पे बिग। अब इसका क्या यूज है देखते हैं आगे को। सबसे पहले हम यूजर से रेंज मांग लेते हैं। तो मैंने इसमें बोला एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैंने n में उस वैल्यू को रीड कर लिया। अब हमारे पास n एलिमेंट्स n की वैल्यू आ गई है, तो हमको n तक लूप चलाना है, n-0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पे मैंने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1 i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट रीड कर लूंगा पहले। आप चाहो तो एक मैसेज भी इसके ऊपर प्रिंट करा सकते हो, एंटर द एलिमेंट्स, ताकि यूजर को मालूम चल जाए कि हाँ मुझे एलिमेंट एंटर करने हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया $ARRI इस तरह से। तो हमारे पास अब एलिमेंट 0 से लेकर n माइनस तक लूप चलाए, तो n एलिमेंट्स हमारे पास इनपुट हो गए। तो n की वैल्यू यूजर से मांग ली, n एलिमेंट्स यूजर से मांग ली। अब मुझे इस n एलिमेंट में से बिगेस्ट एलिमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया था बिग, मैंने उसमें स्टोर कर लिया ARR0। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पहला एलिमेंट था एरे के, क्योंकि ARR0 पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है, तो जो हमारा जीरो इंडेक्स जो होता है पहले एलिमेंट का होता है, तो ARR0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो जो हमारा पहला एलिमेंट था मैंने उसको बिग में स्टोर कर दिया, ये एजम्पशन के साथ कि मेरा पहला एलिमेंट मान लीजिए बिगेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट होंगे, उससे मैं बिग की वैल्यू को कंपेयर करूंगा। अगर मुझे उस बिग की वैल्यू से बड़ा कोई नंबर मिलता है तो मैं बिग को अपडेट करते रहूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास फाइनली सबसे बड़ा एलिमेंट बिग में स्टोर होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बिग में स्टोर करा लिया ARR0। अब यहाँ पर मैंने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1 i प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर जीरो इंडेक्स तो ऑलरेडी मैं प्रोसेस कर चुका हूं, तो यहाँ पर आप इस जीरो को स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर लिखा इफ ARRI ग्रेटर देन बिग। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब मैं ये क्या चेक कर रहा हूँ, देखिए आई लिखा है मैंने, तो आई तो यहाँ पर ये ARR1 बनेगा, ARR2 बनेगा, ARR3 बनेगा, लास्ट में ARRn-1 बनेगा। तो यानी कि 1 बाय 1 सारे के सारे एलिमेंट मेरे पास इस जगह पर आ रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर उसमें स्टोर वैल्यू जो मेरा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया था, अब मैं सेकंड एलिमेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि ARR की वैल्यू जब 1 होगी तो ये बन जाएगा ARR1। ARR1 का मतलब सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट मेरा अगर बिग की वैल्यू से बड़ा है, तो यानी कि बिग में जो वैल्यू स्टोर थी मेरी, अब वो किसी काम की नहीं है। अब मेरे को इस वैल्यू को बिग में स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिग इक्वल टू ARRI। तो ये हमेशा नहीं होगा, ये केवल इस कंडीशन के ट्रू होने पर होगा। इस कंडीशन के ट्रू होने पर खुद ही देखिए हम कह रहे हैं कि अगर जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं वो अगर बिग से बड़ी है, तो अगर जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वो बिग से बड़ी है, तो खुद सोचिए बिग में जो वैल्यू स्टोर थी वो हमारे किसी काम की अब नहीं रही, हमको तो नई वैल्यू से उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं बी इक्वल टू ARRI। तो ऐसा करने पर, और ये मान लीजिए ये वैल्यू उसमें वैल्यू स्टोर वैल्यू से छोटी होती, तो ये एग्जीक्यूट, ये ट्रू ही नहीं होता, ट्रू नहीं होता तो अंदर ही नहीं जाता। तो उस केस में बिग में जो वैल्यू रहती पहले से थी वही रहती। तो इस तरह से मेरा जब ये लूप पूरा चलेगा 1 से लेकर n-1 तक, तो जिस जिस वैल्यू जो वैल्यू मेरी बिग से बड़ी होगी वहां पे बिग में नया बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा और मैं बिग की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरा बिगेस्ट नंबर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए ट्राई रन करके एक बार देखते हैं इसको कैसे काम कर रहा है हमारा। सपोज करिए n की वैल्यू यूजर ने डाली थी 4, तो 4 जब डाली तो 0 से लेकर 4-1 यानी कि 3 तक, तो इंडेक्स मेरा 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए चलेगा। तो 0 1 2 3 यहाँ पे चला, तो हमारे पास जो भी हमारे पास ब्लॉक थे 4 ब्लॉक, वहां पे 0 1 2 3 इंडेक्स था। तो 1 7 9
3 इस तरह से हमारा स्टोर हो गया, मान लीजिए जो नंबर यूजर ने डाला था। अब बिग इक्वल टू जब मैंने ARR 0 लिखा तो यानी कि बिग में स्टोर हो गया 1। यहाँ पे जब मैंने बिग इक्वल टू ARR 0 लिखा तो ARR 0 का मतलब 1 स्टोर हो गया बिग में। अब जब मैं लूप चलाया फिर 1 से लेकर अब बचे हुए इंडेक्स मेरे बचे 1 2 3, तो मैंने जब लूप चलाया 1 2 3 के लिए लूप मेरा चला, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ARR 1 बन जाएगा, ARR 1 ग्रेटर देन बिग, बिग में मेरी वैल्यू है 1। अब ARR 1 में मेरा क्या है 7, तो यहाँ पर ये बन गया एक तरह से 7 ग्रेटर देन 1। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये कंडीशन ट्रू है, तो 7 अगर 1 से ग्रेटर है तो अंदर जाएगा। तो बिग में अब ARR I स्टोर हो गया, I की वैल्यू 1 है तो ARR 1 स्टोर हो गया, तो ARR 1 मतलब कि 7। तो यहाँ पर जो 1 था वो हट के यहाँ पे 7 स्टोर हो गया। अगले राउंड में जब I की वैल्यू 2 हुई तो ये फिर से इसके अंदर आया, यहाँ पर ARR 2 ग्रेटर देन बिग बन गया, तो ARR 2 की वैल्यू है हमारी 9 और बिग की वैल्यू हमारी, अब बिग की वैल्यू पहली बार तो 1 थी लेकिन इस बार हमारी 7 है, तो हम 7 से कंपेयर करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 7। तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएगा, यहाँ पर बिग में फिर से 9 स्टोर करा देगा, तो यहाँ पर इस बार हमारा 7 हट के बिग में 9 स्टोर हो गया। अब उसके बाद आई की वैल्यू हुई 3, तो 3 के लिए फिर से आया ARR 3, ARR 3 मतलब कि यहाँ पर आपका जो स्टोर है 3 है, तो एक तरह से 3 ग्रेटर देन बिग से कंपेयर हो रहा है, तो बिग की वैल्यू है 9। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, तो बिग में जो वैल्यू अभी 9 थी वो 9 ही रहेगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से सीधे बाहर आएगा यहाँ पे और बिग की वैल्यू प्रिंट करेगा। बिग में हमारा 9 स्टोर है तो हमारी बिगेस्ट वैल्यू इस तरह से प्रिंट होगी। सेम इसी वे में अगर मुझे मान लीजिए मिनिमम एलिमेंट निकालना था तो मैं इस सिंबल को केवल ग्रेटर ना करके इसको लेस कर देता, तो यही बिग के बदले आप चाहे तो स्मॉल वेरिएबल का नाम ले लीजिए, तो यही प्रोग्राम सेम स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करने के लिए हो जाता। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं n एलिमेंट्स के एक एरे में। थैंक यू।